नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स पार्ट 2 में हम अपने एडवांस लेवल टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर इसी सीरीज़ में मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने कोर्स ओवरव्यू में अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम एडवांस लेवल पर कवर कर रहे हैं वो आपसे डिस्कस कर चुके हैं और हमारे कोर्स की शुरुआत भी हो चुकी है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है विराम चिन्ह और उनके प्रयोग वो हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तत्सम तद्भव शब्द और इसी के साथ पर्यायवाची शब्द ये भी कंप्लीट हो चुका है। विलोमार्थी और अनेकार्थी शब्द, तो हमारे ये 3 टॉपिक्स जो हैं इसके अंदर जो भी हमारे सब टॉपिक्स भी हैं वो जो हमने कवर किए हैं डिटेल्स में दोस्तों। एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं लेकिन हमने बेसिक तरीके से कवर कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द और इसी के साथ वर्तनी और वाक्य शुद्धि। दोस्तों, हमारे ये जो 2 टॉपिक्स हैं इसे हम आज कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने पीछे के नॉलेज को छोड़ें नहीं। तो ज़रूर अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसे भी हम लोग दोस्तों 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हमारे भले ही एडवांस टॉपिक्स हैं लेकिन हम बेसिक लेवल से कवर करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग वे में कवर करेंगे। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पहला टॉपिक हमारा ये है दोस्तों। अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ, देखिए हम लोग कई बार कई बातों को बहुत ज़्यादा लंबी तरीके से भी बोलते हैं और छोटे तरीके से भी पेश करते हैं। तो दोस्तों, जब बहुत सारे सेंटेंसेस हो जाते हैं हमारे तो वो कई बार मोनोटोनस फील करवाते हैं या बोरिंग कर देते हैं हमें कि या हम इतने लंबे चौड़े वर्ड्स को बोल नहीं पाते हैं। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है? अच्छी रचना के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम कम से कम शब्दों में अपने विचार प्रकट करें या उन्हें प्रकट किया जाए कम से कम शब्दों में। इससे भाषा में हमारी सुविधा होती है और वक्ता या लेखक अगर कम शब्दों में अपनी बात बोलता है तो आप देखिए वो अपने विचारों को ज़्यादा अच्छी तरीके से अभिव्यक्त भी करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसका नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, इसका नॉलेज हर कोई नहीं दे सकता आपको, हर व्यक्ति के पास इतना नॉलेज नहीं होता है। तो वाक्यांश शब्द समूह के लिए हमारे पास एक विस्तृत ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, हम कह सकते हैं जैसे बहुत विद्वान लोग होते हैं या विदुषी लोग होते हैं, वो लोग इन वाक्यांशों के लिए जब हम एक शब्द यूज़ करते हैं उनको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होता है। लेकिन जो कॉमन लोग हैं जो अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में बोलते हैं वो लोग ज़्यादातर लंबे चौड़े वाक्यों में ही अपनी बातों को प्रकट करते हैं। तो ऐसे शब्द के प्रयोग से जो कि हम जब वाक्यांशों के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि वाक्य रचना सुंदर बन जाती है, उसमें गंभीरता आ जाती है और इसी को हम कहते हैं वाक्य के लिए प्रयोग किए गए एक शब्द। इसकी अगर हम डेफिनेशन समझे, देखिए दोस्तों, हमने आपसे एक जनरल तौर पे आपसे डिस्कस किया, लेकिन जहाँ अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है एक शब्द, तो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाता है। ये है हमारा हिंदी व्याकरणिक लैंग्वेज। जैसे आपकी स्क्रीन पर सामने एक एग्जाम्पल है, जिसके आर पार देखा जा सके। तो दोस्तों, जिसके आर पार देखा जा सके ये है एक लंबा चौड़ा एक सेंटेंस। हमेशा 2 से अधिक सेंटेंस में ही होता है, 2 सेंटेंस हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। इसे हम पारदर्शी कहते हैं। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो ये ट्रांसपेरेंट कहलाता है, ये आप जानते हैं ट्रांसपेरेंट कहलाता है। तो इसे पारदर्शी कहते हैं। इसका एक शॉर्ट फॉर्म हो गया, आप सिंपली समझिए शॉर्ट फॉर्म, इसे हम पारदर्शी कहते हैं। तो ये होता है वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त किया गया एक शब्द। तो चलिए कुछ उदाहरण देखें इसके, इससे आपको और क्लियर होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि व्याकरण अपने आप में बहुत ही ब्रॉड है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपने आप में बहुत ब्रॉड हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, यहाँ पर मैंने कुछ चुनिंदा वर्ड्स आपके सामने पेश किए हैं, प्रेजेंट किए हैं और उसको ही आपके साथ डिस्कस करना है। जैसे पहला जो हमारा उदाहरण है, जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके, इसका एक वर्ड अगर हम देखें तो वो है अकथनीय, मतलब बिना कथन के हम बोल नहीं सकते। सेकेंड है जिसका आदि ना हो। जिसका आदि ना हो मतलब कि अनादि। एक है ना, जिस ना आदि ना अंत है, उसका एक ही शिवाय का एक ही गाना है, आप भी सुने होंगे। तो जिसका आदि नहीं है उसे हम अनादि कहते हैं। आप अगर आपको नहीं पता हो, आज के बाद आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, जिसका आदि नहीं है उसका मतलब मुझे पता है, अनादि है वो। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। छोटा भाई, देखिए छोटा भाई अनुज कहलाता है, ये अक्सर आप सुने होंगे। इसी तरह से बड़े भाई को हम ज्येष्ठ कहते हैं, वो भी वाक्यांश के लिए एक शब्द हम बोल सकते हैं। तो देखिए 2 वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स में हम एक शब्द करना ही है, करेंगे।
तीनों लोगों का स्वामी, तीनों लोगों का स्वामी बहुत ही कॉमन है, त्रिलोकी कहते हैं। जो अभी पैदा हुआ है, बिल्कुल जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसे हम नवजात कहते हैं। जो किसी के पक्ष में ना हो उसे हम क्या कहेंगे, तटस्थ। तटस्थ मतलब न्यूट्रल। दोस्तों इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि जब हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएसए और यूएसएसआर ब्लॉक्स जब 2 ब्लॉक्स में बटे हुए थे, आप जानते होंगे, ये 1917 की ही बात है, 1914 जो हमारा जो कोल्ड वॉर्स थे। तो उस वक्त क्या हुआ था कि यूएसए और यूएसएसआर 2 ब्लॉक्स थे। तो जब देश अपने अपने हिसाब से इन 2 ब्लॉक्स को जब ज्वाइन कर रहे थे, तो हमारा जो भारत था उसने इन दोनों ही ब्लॉक्स को नहीं ज्वाइन किया और वो तटस्थ रहा, न्यूट्रल रहा। तो उसने अपना अलग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम को ज्वाइन किया था, उसने अपना ही एक अलग उसने रोल अपनाया था। तो ये एक एग्जाम्पल है कि वो तटस्थ रहा, न्यूट्रल रहा, दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं रहा। तो ये है उदाहरण दोस्तों, वाक्यांशों के लिए एक शब्द किस प्रकार से हम प्रयोग में लाते हैं उसका। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर था। ये अपना एक अलग पार्ट है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप और भी शो कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप वो भी ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वर्तनी और वाक्य शुद्धि। दोस्तों ये जो है यही लंबा जाएगा क्योंकि ये डिटेल्स में, इसे हम बहुत सारे तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि वर्तनी बहुत लोग जो बच्चे हैं वो हिंदी में ध्यान नहीं देते और हिंदी में बहुत गलत होता है और इससे अर्थ का अनर्थ तो बनता ही बनता है। पहले तो हम वर्तनी समझ लें। लिखने की रीत को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। यह हिज्जे या स्पेलिंग भी कहलाती है। स्पेलिंग दोस्तों जो कि हिंदी में हम वर्तनी कहते हैं, इंग्लिश में स्पेलिंग, ये आप जानते हैं। तो वर्णों का उच्चारण अगर शुद्ध ना किया जाए तो हमें लिखने में भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, क्योंकि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। कितनी अलग बात हमने जानी कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। आज से पहले आप सोचते होंगे कि अरे हिंदी तो सिंपल है, हम आराम से कर लेंगे, लेकिन दोस्तों हिंदी एक बहुत ही प्रोफेशनल लैंग्वेज है, बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है, क्योंकि अगर इसे सिस्टमैटिक वे में अगर आप ना लिखें तो आपका प्रेजेंटेशन बिल्कुल गलत होता है। जैसे बोला जाता है उसे वैसे ही लिखा भी जाता है। किसी भी वाक्य को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को हम वर्तनी कहते हैं। वर्णों का क्रम, जैसे देखिए यहाँ पे हमने स्पेलिंग लिखा है, ये इंग्लिश में है, तो ये देखिए ये भी तो आपके वर्ण से ही बन रहा है, अल्फ़ाबेट से ही बन रहा है। स्पेलिंग को ही अगर हमने ले लिया या वर्तनी को ही ले लिया, ये वर्ण है। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, आप जानते हैं किसी भी वाक्य की। उनका जो आपका वर्ण होता है, जो सीरियली वाइज जो क्रम होता है, उसी को हम वर्तनी, अक्षर या फिर स्पेलिंग कहते हैं। वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाइयाँ हम सभी जानते हैं। लिखने और बोलने के समय इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ भी लिखा जाता है या फिर बोला जाता है वो स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। ये बात बिल्कुल 100% करेक्ट होती है, ना सिर्फ हमारे स्कूल लेवल पे बल्कि कॉलेज लेवल पे भी और कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी। दोस्तों डिस्क्रिप्टिव जो हमारे पेपर्स आते हैं ना, उसमें हमें बहुत ही स्पष्टता से अपनी बातों को प्रेजेंट करना होता है या आंसर्स को प्रेजेंट करना होता है। वाक्यों के विभिन्न अंक जो कि यथास्थान होने चाहिए, उसमें विराम चिन्हों का भी सही प्रयोग होना चाहिए। वो आप जानते हैं, हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था वो विराम चिन्ह ही था। तो विराम चिन्हों के साथ हमने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था। विराम चिन्हों को कहाँ और किस तरह से प्रयोग में लाना है, उसके साथ हमें सही तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन या वाक्य को बनाकर प्रेजेंट करना चाहिए। अब देखिए वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इन सभी से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं और इसी को हम वाक्य अशुद्धि कहते हैं। दोस्तों देखिए हमने ऊपर तो वर्तनी अशुद्धि देखी कि वर्तनी अशुद्धि क्या, लोग लिखने में भी गलत बोलते हैं। जैसे माता है तो वो मता लिख देंगे, मतलब अ की मात्रा नहीं लगाएंगे अगर उन्हें नॉलेज नहीं है तो। इसी प्रकार से वाक्य अशुद्धियाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और इन सभी से संबंधित होती हैं। इसे हम आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से होता है। तो ये है हमारा वर्तनी और वाक्य अशुद्धि। तो चलिए उच्चारण और वर्तनी की जो विशेष अशुद्धियाँ हैं उनको देख लेते हैं और उनसे निदान कैसे पाया जाता है, क्योंकि इसी पे ही तो हमने अपना चैप्टर बनाया, अध्याय बनाया। चलिए उसे देख लेते हैं। देखिए व्याकरण के सामान्य नियमों को ठीक ठीक उसकी जानकारी होने से जो विद्यार्थी हैं बोलने और लिखने में अगर उनको जानकारी नहीं होती, माफ़ कीजिएगा, अगर उन्हें जानकारी नहीं होती है तो वो विद्यार्थी जो हैं वो बहुत ही छोटी और सिली मिस्टेक्स करते हैं। और शुद्ध भाषा का प्रयोग हमारे लिए अगर हम करना चाहें किस प्रकार से होती है, शुद्ध भाषा का अगर हम प्रयोग करें तो वो शुद्ध उच्चारण और उसके शब्दों के शुद्ध रूप से और वाक्यों के शुद्ध रूप से ही होती है। इसलिए हमारे लिए इसके शुद्ध रूप को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो जो अशुद्धियाँ जो वर्ण के हिसाब से हम लोग जो करते हैं वो हमने आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है, वो आप ज़रूर देखिए।
आ से संबंधित अशुद्धियाँ। कुछ एग्जाम्पल्स हम आपके सामने दे रहे हैं, बहुत सारे हैं दोस्तों, आप और भी एग्जाम्पल्स डिस्कस कर सकते हैं। पहले तो हम लोग इसको जान लें तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अशुद्ध शब्द है देखिए आहार, जिसमें आ की मात्रा मिसिंग है, और शुद्ध है आहार जिसका अर्थ है भोजन। अक्सर लोग बहुत गलतियां करते हैं इसमें। अजमाइश, जबकि शुद्ध वर्ड है आजमाइश। साप्ताहिक, बहुत ही कॉमन सिली मिस्टेक करते हैं, शुद्ध है साप्ताहिक। यह है आ से संबंधित अशुद्धि। फिर ई, तिथि, बड़ी ई की मात्रा हमेशा लगाते हैं थ में, जबकि तिथि, जिसपे दोस्तों हम कम जोर देते हैं। आप इसका नियम ये भी है, कम जोर, तिथि कम जोर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं, तो वहाँ छोटी की मात्रा होगी या छोटे की मात्रा होगी। दीवार का दीवार, बड़ी की मात्रा होगी दीवार, ये सही नहीं है, दीवार, दीवार बड़ी लंबी है। क्योंकि उसने ऐसा कहा, क्योंकि हम हमेशा जल्दबाजी में लास्ट जो अक्षर है उसे हम एंड करते हैं। जब हम जल्दबाजी में करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, वो छोटा सा कम प्रभाव दे रहे हैं, वहाँ पर छोटी छोटा ऊ इस प्रकार से मात्राएं लगती हैं। फिर उससे संबंधित प्रभु, देखिए हे प्रभु, प्रभु छोटा हो ऐसे करते हैं। वर वधू को मंडप में लेकर आए, देखिए आप खुद सेंटेंस बनाएंगे, आपको वर्ड्स के साथ समझ में आएगा। साधु, साधु की बातें मुझे कर्णप्रिय लगी। आप खुद देखिए, जहाँ कम एम्फेसाइज है वहाँ पर आपका छोटा हो, छोटी इस प्रकार से लगेगा। फिर री र, इसमें तो बहुत ही गलतियाँ होती हैं। ऋतु, हमेशा लोग र लगाते हैं पूरा, जबकि ऋतु में री, ऋषि वाला री है। श्रृंगार, श्रृंगार बोलते हैं दोस्तों, इसमें तो बहुत ही गलतियां करते हैं लोग, जबकि श्रृंगार, री और र में अंतर है, ये आप जानते हैं। गृहस्थी बोलते हैं लोग, जबकि गृहस्थी है, री लगता है। ए ऐसे संबंधित अशुद्धियां। सेना, कितना इंपॉर्टेंट एंड कॉमन वर्ड है ये, तो भी सेना लिखते हैं लोग, डबल आई की मात्रा लगाते हैं। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य है। नयन, नयन कहते हैं हम इसे। ओ से संबंधित रोशनी, जबकि इसका सही फॉर्म है रोशनी, सिंगल ओ की मात्रा है। पौधा बोलते हैं लोग, पौधा, कितना इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। होले, जबकि हौले है। दोस्तों आपने रब ने बना दी जोड़ी में एक गाना ज़रूर सुना होगा, हौले हौले से हवा चलती है, इस टाइप का। भले मेरे लिरिक्स गलत हो सकते हैं, लेकिन आपने हौले हौले सुना होगा, उसी से समझ में आता है कि लोग जब गाते हैं, बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन कितना इंपॉर्टेंट है। आप प्रोनाउंशिएट करेंगे, उसी से आपको मात्राएं समझ में आ जाएंगी। तो हौले, डबल ओ की मात्रा है। र से संबंधित मिस्टेक्स। आशीर्वाद, दोस्तों देखिए आशीर्वाद, इसमें तो बहुत ही आशीर्वाद है ये, जबकि हमारा सही जो वर्ड है वो आशीर्वाद है। देखिए हमेशा क्या होता है, आशीर्वाद, जब हमारा ऐसा वर्ड हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, वाद, ये जो व है, व के पहले हम र का प्रयोग कर रहे हैं। जो हम र जब पहले प्रयोग करते हैं, उसके बाद वाले अक्षर पे ही र की मात्रा आती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। कार्यक्रम, कार्यक्रम, यहाँ पर कार्यक्रम नहीं होगा, कार्यक्रम होगा। कृपा, कृपा नहीं कृपा होती है। फिर श खटकोर वाला श और स। प्रशंसा, प्रशंसा होती है, जबकि ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा। नमस्कार, कई बार लोग करते हैं श और स में मिस्टेक, स को श और श को स बोलते हैं, जबकि नमस्कार, ये तो आप सदियों से आप जानते हैं, हमारे भारत की रीत है नमस्कार। विशेषण, विशेषण तो आपका टॉपिक रहा है, तो इसमें तो आप मिस्टेक्स कर ही नहीं सकते। इसमें आपका शलजम वाला श है, तो शलजम वाले श, खटकोर वाले श और स मीन्स सपेरा वाला सा, इन तीनों में दोस्तों, ये सवेरा वाला सा, इन तीनों में बहुत अंतर है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें हम वर्ड्स आप जितने ले लें बहुत अच्छा है, आप चाहे जितने ले लें, इतने सारे वर्ड्स हैं। बस बात आपकी, आप डिपेंड करती है आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना अभ्यास कर रहे हैं। आप खुद एग्जाम्पल्स में बल्कि शेयर कर सकते हैं। और भी अन्य अशुद्धियाँ होती हैं दोस्तों। आकाश, अच्छा पंजाबी और राजस्थानी लोग जो होते हैं वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में ना लोग आ की, ई की, बड़ी की, इन सब की ये सब मात्राएं वो लोग हटा देते हैं। अक्सर वो लोग इस प्रकार से बोलते हैं आकाश, और इस तरह से, मतलब पंजाबी लोग तो इसी तरह से यूज़ करते हैं, आप देखे भी होंगे। तो आकाश सही वर्ड ये है। वृंदावन, वही र और र की मिस्टेक, वृंदावन। स्कूल, स्कूल है, जबकि परीक्षा, परीक्षा है। दोस्तों जब हमने भाषा पढ़ा था, आपने बोली पढ़ा था, उसमें क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ी थी, तो ये आपकी देखिए ये क्षेत्रीय भाषाएं हैं। जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो अक्सर इस प्रकार के वर्ड्स यूज़ करते हैं। स्कूल को स्कूल बोलते हैं, परीक्षा को परीक्षा बोलते हैं, जबकि छ
और श में बहुत अंतर होता है, ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। दुर्दशा जबकि दुर्दशा है, वही देखिए दुर्दशा, जब हमारा श पहले प्रोनाउंशिएट हो रहा है, देखिए दुर, जब हमारा र, माफ़ कीजिएगा, र पहले प्रोनाउंशिएट हो रहा है तो उसके बाद आने वाले अक्षर पे ही र की मात्रा जाएगी। दुर, हम पहले र बोल दे रहे हैं तो द पर मात्रा जाएगी। आप खुद देखिएगा, जहाँ भी डाउट हो वीडियो पॉज कीजिए और उसे फिर से रिप्ले करके देखिए। फिर अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित मिस्टेक्स बहुत करते हैं लोग। चांदनी जबकि चांदनी होता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या अंतर है, जब हम ज़्यादा नाक में बोलते हैं ना, नाक में जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो वो उसमें आपका ये देखिए अनुनासिक, ये बिंदी आती है, देखिए। और जब हमारी पूरी नाक में नहीं होती, चांदनी, देखिए हम पूरा नाक में नहीं बोल रहे हैं। और चांद तो भैया ये तो यूनिवर्सल है, इसमें तो इसे हम अर्ध चंद्रमा बोलते ही हैं, ये चंद्रमा की मात्रा है, इसमें चंद्रहास है। आप इस तरह से देखिए, हम तो बोलते हैं तो यूनिवर्सल है, इसमें तो हम मिस्टेक कर ही नहीं सकते। और चांद तो खुद इसका इस शेप का होता है, तो इसमें तो हमें मिस्टेक करनी ही नहीं चाहिए। तो चांद पे तो यही मात्रा आएगी, चंद्रमा वाला ये मात्रा, अर्ध चंद्रमा वाला। और जब हम नाक में नहीं बोलते हैं पूरी तरह से तो आपका इस प्रकार का अर्ध चंद्रमा ये लगता है। हंसी, हंसी नहीं बोलते हम लोग, हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। दांत, उसके तो दांत बड़े अच्छे हैं, दांत नहीं बोलते हैं, डांट, डांट बोलते हैं, डांट नहीं बोलते हैं। कांच बोलते हैं, कांच नहीं बोलते हैं। सिंपली आपको सीधे सीधे पता चल रहा होगा कि कहाँ पर यहाँ पर बिंदी लग रही है और कहाँ पर अर्धचंद्रमा आ रहा है। ये पूरा क्लियर है दोस्तों, ये चीज़ है। तो ये हमारा आज का था दोस्तों अध्याय, हमने पार्ट 1 किया। इसके आगे अभी हमें और करना है। ये तो हमने वर्तनी से रिलेटेड अशुद्धि देखी, नेक्स्ट वीडियो में हमें वाक्य से रिलेटेड अशुद्धियाँ करनी है डिस्कस आपके साथ, और ताकि आप कॉम्प्लिकेट ना हो तो हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।